बीते 31 जनवरी को जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी थी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद 31 साल के बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में दीप जलाया गया। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश का यह आखिरी फैसला था। 31 जनवरी को इसे सुनाने के बाद वह रिटायर हो गए। अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन यह फैसला देकर डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा लिया। जिला जज के रिटायर होने पर उनका सम्मान व ज्ञानवापी पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पुस्तकालय सभागार में गुरुवार को सम्मान समारोह व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी काशी में ज्ञानवापी विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी ने किया। इसके साथ ही संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में महर्षि गांगे हंस विश्वामित्र मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले माल्यार्पण कर पूर्व जिला जज का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने जो भी आदेश दिया निष्पक्ष होकर दिया और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट है वो न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृत्तांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करें और उचित हो और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। कार्यकाल के अंतिम दिन यह फैसला देने पर उन्होंने कहा कि जब भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आता है तब मैं उसे सुनता हूं और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्यायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला देता हूं। हमने कई बार अक्सर देखा है, जो भी फैसला होता था, जिसके पक्ष में होता था वो तो प्रसन्न होता था और मुस्कुराता हुआ चला जाता था। जो भी फैसला किसी के खिलाफ गया उसको जो है एक प्रकार से आक्रोश रहता था कि हमारे खिलाफ हो गया। अपनी स्थिति को जानने का कोई प्रयास करता नहीं था, लेकिन वो सोचते थे कि साहब हमारे खिलाफ फैसला गया है। तो ये हमने हर एक प्रत्येक मैटर में देखा, जिसके खिलाफ फैसला होता था वो कई बार तो कुछ लोग यहाँ तक कर देते हैं कि भाई उसका पब्लिकली विरोध करना शुरू कर देते हैं, फला है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसले हम लोगों के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा, जजेस के द्वारा किए जाते हैं, वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं। उसके अलावा और लेश मात्र भी कोई अन्य कंसिडरेशन नहीं रहता है। आपको बता दें।